हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। इसलिए मैं सलाम किया, इसलिए नमस्कार किया, इसलिए सत श्री अकाल किया क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरा दिल जो चाहेगा मैं वो करूँगा। इसीलिए मैंने सलाम भी किया अपने मुसलमान भाइयों को, और जो हिंदू भाई हैं उनके लिए नमस्कार कहा, सत श्री अकाल। जो भी हमारे धर्म के लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए मैंने ये किया। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज अगर हम लोग देखेंगे तो आज इस देश को कमजोर करने में लोगों की कोई भी हद, यानी कोई भी लोग हद पार कर दे रहे हैं। वजह क्या है? अगर हम लोग देखने जाएंगे तो नौकरी की, आज बोला गया नौकरी, यानी अगर आज हम लोग देखने जाएंगे तो मोदी सरकार से पूछा गया कि भैया आप क्या कर रहे हो नौकरी के लिए, तो मोदी ने क्या जवाब दिया? पकौड़ा। तो उसी में एक बुजुर्ग आदमी था, बोला बेटा जब तुम्हारे को पकौड़ा ही बेचना था, ये तो मैं काम बचपन से करते आ रहा हूँ, ये तो डिग्री मैंने मेरे घर से ले ली, तो स्कूल में जाके लाखों रुपया खर्चा क्यों कर रहा है? अब देखो पकौड़ा भिजवाने का इन लोगों का राज। अभी देखो ये क्या होता है ना, डिग्री अगर हम लोग देखने जाएंगे ना तो आज हिंदुस्तान में जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकारी लोग जो नौकरी देने की जो बात करते हैं, वो किस तरीके से होता है। दरअसल ये नौकरी उतनी भी नहीं रहती, मतलब जितना ये लोग वैकेंसी निकालते हैं दरअसल उतनी भी वैकेंसी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये लोग वैकेंसी निकालते हैं। अभी देखो अगर आता है सपोज एग्जांपल कि कोई भी सरकारी भर्ती में आया, कोई कोई भी ले लो, मतलब आर्मी में ले लो या रेलवे में ले लो। अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, मेरे पास एक रिकॉर्ड आया था, मैसेज आया था, तो वही मैसेज को मैं जस्ट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो भी सरकारी विभाग में जो भी वैकेंसी निकलती है उसका प्राइस होता है 500 to 700 रुपीज। कितना? 500 to 700। इसमें एक एग्जांपल दिया गया, उदाहरण के लिए सीट होती है 50 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए होती है, और फॉर्म जो होता है पूरे भारत से भरा जाता है। और जो हम लोग ने एवरेज बताए थे 5 to 700, अगर 5 to 700 में से अगर हम लोग जो मिनिमम फीस होता है 500 भी अगर हम लोग पकड़ते हैं, तो अगर कम से कम हम लोग ने प्राइस पकड़े और उसमें अगर 50 से 80 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है भाई, ये अगर आप देखोगे ना आज हकीकत में लाखों की तादाद में ये चीज भरा जाता है, ये फॉर्म भरा जाता है कि भाई मुझे नौकरी मिल जाएगी। और हमारे जो मुल्क के लोग हैं, चाहे वो कोई धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हमको यहाँ पे मजहब से मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं कि भाई आज जो पॉलिटिशियन है, जो सरकार है, हमको किस तरीके से नोचना चाहती है। यानी हमको लगता नहीं कि हमारा 500-700 जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे एक साथ में इसको इकट्ठा करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट बनता है, एक ह्यूज अमाउंट बनता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग पकड़ते हैं 50 लाख लोग, मान लो 50 विद्यार्थी ने इसमें से फॉर्म भरे, 50 लाख विद्यार्थियों ने अगर फॉर्म भरते हैं, और अगर हम लोग मिनिमम प्राइस अगर 500 रुपीज भी पकड़ते हैं, तो इसका जो टोटल प्राइस होता है, अगर हम लोग 50 लाख विद्यार्थी अगर भरते हैं 500 रुपीज फॉर्म के हिसाब से, तो अगर हम लोग टोटल अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं तो कितना होता है? 2 अरब 50 करोड़ रुपए। कितना होता है? 2 अरब 50 करोड़ रुपए। अभी आप बोलेंगे 2 करोड़ 50 अरब, तो ये पैसा जाता कहाँ है भाई? सरकारी खाते में ही जाता है। आपको कभी रिफंड मिला क्या पैसा? मैंने तो भरा था स्टार्टिंग में, आई थिंक मैं 10th क्लास में था, तभी से मैंने सोचा कि चलो भर देता हूँ ये रेलवे के लिए। और फिर 12th में आया तो मैंने भर दिया था फॉर्म, जस्ट मैंने ऐसे ही भर दिया था, चलो ठीक है अपना आ जाएगा, एग्जाम होगा, टेस्ट होगा। यहाँ तक कि ना एग्जाम हुआ ना टेस्ट ही हुआ। अगर हम लोग एग्जाम्पल पकड़ते हैं, चलो ठीक है कुछ नहीं हुआ, यानी पैसा गया अपना, डूब गया, मैं भी भूल गया, बोला चलो यार इंतजार करते करते स्कूल कॉलेज देखो और घर बार देखो, मैं छोड़ दिया। अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ कि 2 अरब 50 करोड़ रुपए हुआ। अब इसमें से इनको नौकरी कितने को देनी होती है? 50 को देनी होती है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, मान लो ये 50 लोगों की जो सैलरी है, मान लीजिए अगर 25,000 है,
जो 25,000 बताया गया, ये समझो बहुत बताया गया, यानी स्टार्टिंग में 25,000 रहती नहीं है, लेकिन मान लो अगर 25,000 भी होता है और 50 लोग अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो एक महीने का कितना होता है? 12,50,000। कितना? 12,50,000। अब ये 12,50,000 को अगर हम लोग 12 महीने से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है? 1,50,00,000। कितना? 1,50,00,000। अब मान लो 50 लोगों ने 40 साल तक नौकरी की। कितना? पूरी जिंदगी। सरकारी नौकरी में ज्यादातर लोग 40 साल तक ही करते। मान लो अगर 40 साल तक भी इन लोगों ने नौकरी किए तो कितना करोड़ खर्चा होता है? 60 करोड़ ही खर्चा होता है। कितना? 60 करोड़। यानी 2,50,00,000 में से सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे 2,50,00,000 में से अगर हम लोग निकालते हैं 60 करोड़ तो बचता कितना है? 1,90,00,000,000 रुपया। अब हम लोग जाते हैं 2,50,00,000 में से अगर 60 करोड़ निकल रहा है तो 1,90,00,000 रुपया किसके खाते में जा रहा है? सरकारी खाते में जा रहा है। यानी सरकार की कुल आय एक साल की 1,90,00,000 रुपया हो रहा है। कितना? 1,90,00,000। और अगर हम लोग ये चीज देखने जाएंगे ना मेरे दोस्त, ये एक साल के लिए नहीं होता। ये आप जब तक जिंदा हो, यानी जितने भी स्टूडेंट निकल रहे, जितने भी स्टूडेंट बेगारी बैठे हैं, जब भी फॉर्म निकलता है भर्ती फॉर्म, तो भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के खाते में अगर हम लोग देखने जाएंगे 1,90,00,000 रुपया, यानी जो तकरीबन 2 अरब के करोड़ होता है, 2 अरब के लगभग होता है। यानी 2 अरब रुपया सरकारी खाते में बिना वजह हो रही है, जा रही है। यानी ये पैसा क्यों, यानी एक्स्ट्रा पैसा क्यों लिया जा रहा है? यानी सरकार अपनी जो रोजी रोटी है, सरकार इसलिए नहीं बन रही है कि वो देश को तरक्की की तरफ ले गया, बल्कि सरकार लोग इसलिए बन रहे हैं, सत्ता में लोग इसलिए बन रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए लोग इतना मर मिट रहे हैं, इसलिए मर मिट रहे हैं ताकि उनकी बैठे बैठाए आय, उनकी बैठे बैठाए इनकम बनते रहे। इसीलिए यानी इनको धर्म मजहब से कोई भी मतलब नहीं है। यानी मैं मुसलमान हूं, अगर बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं भाई मुसलमान लोग ये करते वो करते, और कहीं कुछ मुसलमान पॉलिटिशियन बोलते हिंदू लोग ये करते वो करते, भाई जो भी करता रहेगा, हमको उससे मतलब नहीं। हमको ये देखना है कि दरअसल जो हमारा पैसा जा रहा है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा पैसा कहीं भी जाना चाहिए तो लीगल जाना चाहिए। आज लोग पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? इसलिए जान की परवाह नहीं कर रहे, उनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है, इसलिए कि उनको अंधाधुंध पैसा आता है, ना चाहते हुए भी उनके पास पैसे आ रहे हैं। ऐसे एक ही स्कीम नहीं, ऐसे हजारों लाखों स्कीम है। गवर्नमेंट बोलती है आपको ये मिलेगा आप ये करो, आपको ये मिलेगा आप ये करो, नहीं मिलता कुछ भी। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक साथ हो और एक साथ हो के गवर्नमेंट की इस भ्रष्ट नीति को, जो गंदी नीति है, यानी लोगों को बेवकूफ बनाने की नीति को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक दें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक और नेक बन के रहना है, हमें एक साथ बन के रहना है। हमें यहाँ पे अगर हम एजुकेशन छोड़ के अगर धर्म में जाएंगे, धर्म में अगर हम लोग इंटरफेयर करेंगे तो हर किसी का हर कोई धर्म नहीं निभा पाता। भाई हमारा हिंदुस्तान हर 100 किलोमीटर पे अलग अलग भाषाओं के साथ में है। आज हमारा हिंदुस्तान इसीलिए फेमस है। मैं बचपन में जाता था, जब शादी होती थी शादी, तो मैं जाता था वहां पे खाने, यानी मैं मुसलमान होके हिंदू भाइयों के इधर जाके दावत खाता था। यहाँ तक कि मेरी बहन की भी शादी हुई तो वहां से भी मेरे पिताजी ने हिंदू भाइयों के लिए जितना मुसलमान भाइयों के लिए था उतने हिंदू भाइयों के लिए भी खाना बनाया। क्यों? ये हमारा प्रेम सद्भाव है। आज भी हमारा एक भाईचारे की तरह हम रह रहे, लेकिन ये आज पॉलिटिशियन गंदी नीति की वजह से धर्म मजहब हिंदू मुसलमान कर करके आज क्या कर रहे, हमारा बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और ये क्या भ्रष्टाचार फैला रहे, ये क्या भ्रष्ट काम कर रहे, हमारा इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता।
यानी आज तक, यानी मीडिया, आज अगर हम देखेंगे मीडिया हमेशा बोलती है कि मुसलमान ऐसा करता है, आज ये ऐसा किया, वो वैसा किया। भाई मुसलमान ऐसा किया ठीक है, उसके ऊपर चुपचाप केस लगा के ठोक दो ना अंदर। इतना मीडिया पे उछालने से कुछ मतलब निकलेगा क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, आप उसको सजा दो, लेकिन आप जो बंदा नहीं भी देखना चाह रहा उसके माइंड में भी गलत डाले। अभी देखो, सिर्फ मुसलमान ही नहीं यार, हर एक बंदा कोई ना कोई धर्म में क्रिमिनल होता है, कोई ना कोई गुनाह होता है। इसका मतलब ये नहीं उसको एकदम ही हाईलाइट कर दो। भाई जो कानून है उसको कानूनी तरीके से कार्रवाई करो, लेके जाओ अंदर। मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीज पे फोकस दिलाने से अच्छा है, धर्म मजहब पे फोकस दिलाने से अच्छा है कि भाई हिंदुस्तान की तरक्की की बात करो यार। मीडिया वालों, तुमको भी मैं बोल रहा हूं, मीडिया वालों तुम सुनते हो समझते नहीं हो, सिर्फ अपने आप को अपना न्यूज चैनल बढ़ाने के लिए धर्म और मजहब की बात करोगे यार। हिंदुस्तान की तरक्की की बात कब करोगे? सुधर जाओ यार, लानत है तुम पर, लानत। आज हिंदुस्तान को तरक्की की जरूरत है, तुम्हारी ये फालतू सड़ी हुई बकवास सुनने की आदत नहीं है। जरूरत नहीं है कि धर्म की बात सुने, मजहब की बात सुने। हिंदुस्तान की तरक्की की बात करो कि सरकार को हिंदुस्तान को कैसे तरक्की के मोड़ पे लाके खड़ा करना है यार। क्या चल रहा है आज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूं मीडिया वालों से भी कि आप लोग भी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने न्यूज चैनलों पे प्रोग्राम करें। और सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।